So hello my dear students. So today I am going to discuss about one of the important topics of carbon compound, that is homologous series. ठीक है बच्चों, homologous series. So the series of organic compound, OC means organic compound, in which the successive members differ in their molecular formula by CH2 group is called homologous series. The different members of homologous series are called homologues. ठीक है बच्चों, चलो इसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं. बच्चों एक ऐसा सीरीज है ना जिसमें सक्सेसिव मेंबर्स जो होंगे किसी भी क्लास के जो कंपाउंड्स होंगे, जैसे अल्केन क्लास के जो भी कंपाउंड्स होते हैं, इसमें से किन्हीं दो कंपाउंड, और वो दोनों कंपाउंड सक्सेसिव होने चाहिए. ठीक है, जैसे मीथेन और इथेन, इथेन और प्रोपेन, इन सभी के बीच का अगर डिफरेंस अगर कितना आता है बच्चों, CH2 का आता है, तो ऐसे सीरीज को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज. ठीक है बच्चों, तो एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. जैसे बच्चों हम लोग अल्केन क्लास के कंपाउंड्स को देखते हैं. यहाँ पे आप जानते हो ना अल्केन क्लास के कंपाउंड्स का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों. जैसे इसका फर्स्ट कंपाउंड क्या है बच्चों, CH4, नेक्स्ट C2H6, नेक्स्ट C3H7, C3H8, नेक्स्ट C4H10. बच्चों ये सारे हमारे अल्केन क्लास के कंपाउंड्स हैं. अगर इनमें से हम किन्हीं दो कंपाउंड्स के बीच का अगर हम डिफरेंस देखेंगे बच्चों, तो ये डिफरेंस हमेशा CH2 का आएगा. देखो बच्चों ये दो सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस कितना है, CH2 का है. देयरफॉर दीज कंपाउंड फॉर्म्स होमोलोगस सीरीज. और बच्चों इस होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं इसको हम लोग होमोलोग्स कहते हैं. क्या कहते हैं, होमोलोग्स. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, जैसे बच्चों ये अल्केन क्लास के कंपाउंड. सिमिलरली अगर हम अल्कीन क्लास के कंपाउंड्स को देखें बच्चों, अल्कीन क्लास के कंपाउंड का जनरल फार्मूला आप लोग जानते होंगे, CnH2n होता है. इसका फर्स्ट कंपाउंड होता है बच्चों C2H4, नेक्स्ट C3H6, नेक्स्ट C4H8. ठीक है बच्चों, इस तरह से C5H10. ठीक है बच्चों, अगर आप इस दोनों कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस देखोगे तो ये CH2 का होगा. सिमिलरली इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2, सिमिलरली इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्कीन क्लास के जो भी कंपाउंड्स हैं ये होमोलोगस सीरीज का निर्माण करते हैं. सिमिलरली बच्चों अगर हम अल्काइन क्लास के कंपाउंड्स को देखें, अल्काइन क्लास के कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2. बच्चों इसका फर्स्ट कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा C2H2, नेक्स्ट C3H4, नेक्स्ट C4H6, नेक्स्ट C5H8. यहाँ पर भी बच्चों अगर आप डिफरेंस देखोगे किन्हीं दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच का, तो वो आपको आ जाएगा CH2 का. इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्काइंस भी होमोलोगस सीरीज का निर्माण करते हैं. बच्चों कोई भी कंपाउंड्स हो, कोई भी क्लास हो, जैसे अल्कोहल क्लास हो गया, एसिड क्लास हो गया, एल्डिहाइड क्लास हो गया, कीटोन क्लास हो गया, सभी क्लास के सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस आपको CH2 का आएगा. तो ये सभी होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल्स हैं. अच्छा एक चीज़ यहाँ बच्चों आपको ध्यान देना है कि अल्केन कभी भी अल्कीन के साथ या अल्कीन कभी भी अल्काइंस के साथ होमोलोगस सीरीज नहीं बनाएंगे. ये एक ही क्लास के कंपाउंड्स बनाएंगे. ठीक है, इससे रिलेटेड बच्चों हम क्वेश्चन आपसे करवा सकते हैं. ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स सोज बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज. बच्चों इसमें से कौन से कंपाउंड होमोलोगस सीरीज के होंगे. जैसे सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, C4H6, C3H6, C3H4 एंड C4H8. अच्छा बच्चों आप बताओ इसमें से कौन से कंपाउंड्स होमोलोगस सीरीज के होंगे. अच्छा बच्चों C2H6 बच्चों ये किस क्लास के कंपाउंड है, अल्केन क्लास के कंपाउंड है. बच्चों इसका जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए CnH2n+2. यहाँ अगर बच्चों हम n का वैल्यू 2 लेंगे तो आपको C2H6 आ जाएगा. सो दिस कंपाउंड बिलोंग टू अल्केन क्लास. ये बच्चों अल्केन क्लास के कंपाउंड्स हैं.
ये किस क्लास का है? C3H6 बच्चों, इस जनरल फार्मूला से आ रहा है CnH2n से, तो ये हमारा अल्कीन क्लास के कंपाउंड्स हो गए। ये बच्चों किस क्लास के हैं? ये अल्काइन क्लास के कंपाउंड्स हैं, और ये हमारा अगेन अल्कीन क्लास के कंपाउंड हैं। अच्छा बच्चों, ये दोनों एक ही क्लास के कंपाउंड्स हैं, ये कभी भी इसके साथ होमोलोगस सीरीज नहीं बनाएगा। देयरफॉर C3H6 एंड C4H8 फॉर्म्स होमोलोगस सीरीज, ये दोनों होमोलोगस सीरीज नहीं बनाएंगे। आपको हमेशा ध्यान देना है, अल्कीन कभी भी अल्कीन के साथ होमोलोगस सीरीज नहीं बनाएगा, अल्कीन के ही कंपाउंड्स आपस में होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। ठीक है बच्चों, सो दिस कंपाउंड फॉर्म्स होमोलोगस सीरीज विथ दिस कंपाउंड। क्लियर? बच्चों, इस होमोलोगस सीरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। इसके बच्चों क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला बच्चों एक ही होता है। दे हैव, होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड हैज, इट हैज सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चों, होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स एक ही जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिराइव्ड हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इनके सक्सेसिव मेंबर्स के बीच के अगर आप मास का डिफरेंस देखोगे बच्चों, तो ये 14 यूनिट्स के मास का डिफरेंस होता है। दी सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज the mass difference between the successive member of homologous series is 14 यूनिट का बच्चों डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो इसको आप एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बच्चों ये अल्केन क्लास के कंपाउंड से ये होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों, इसका मास कितना होगा? 12 + 4 ये 16 U हो गया। इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों? 24 और 6 क्या हो जाएगा? 30 mu हो जाएगा। इसका मास कितना होगा बच्चों? 44 हो जाएगा बच्चों ये। इसका मास कितना हो जाएगा? 58 U होगा। अच्छा बच्चों देखो, इन दोनों के बीच के मास का डिफरेंस कितना हो रहा है? 14 U का। इनके बीच का मास का डिफरेंस भी 14 U, इनके बीच के मास का डिफरेंस भी 14 U। तो होमोलोगस सीरीज के किन्हीं दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच का मास का डिफरेंस हमेशा 14 का आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो एक चीज़ बच्चों यहाँ और ध्यान दो, देखो जैसे जैसे हम होमोलोगस सीरीज में आगे बढ़ते हैं बच्चों, इनका मास बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ बच्चों 16 है, यहाँ 13 है, यहाँ 44 है, यहाँ 58 है। ठीक है, ये जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बच्चों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बच्चों मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसका मास ज़्यादा होगा जिस कंपाउंड का, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो होमोलोगस सीरीज के जो भी कंपाउंड्स हैं उनमें एक रेगुलर, उनमें उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों आप चेंजिंग देखोगे। ठीक है, क्यों चेंजिंग होता है बच्चों? क्योंकि होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स का मास डिफरेंट होता है बच्चों। इनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर होगा। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पर नोट कर सकते हो। थर्ड करेक्ट क्या होगा? दी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या इसको ऐसे लिखो बच्चों, दी फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, etc आर डिफरेंट ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के जो भी कंपाउंड्स हैं बच्चों, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्यों? बिकॉज मास इज चेंजेज, बिकॉज इनका मास क्या होता है बच्चों? चेंज होते रहता है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला हमेशा सेम होगा। होमोलोगस सीरीज के किन्हीं दो सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच का मास का डिफरेंस बच्चों 14 का होगा, और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मास चेंज होता है। क्लियर? नाउ अब हम लोग बच्चों कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड डिस्कस करेंगे। केमिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों वो एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, दैट इज कंबसन रिएक्शन। क्या होता है बच्चों कंबसन रिएक्शन? ये एक प्रोसेस है, कंप्लीट बर्निंग का प्रोसेस है बच्चों। दी प्रोसेस ऑफ कंप्लीट बर्निंग of substance in presence of O2 gas with the liberation of high amount of heat and light is called कंबसन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, कंबसन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है बच्चों। एक रैपिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी हम लोग कंबसन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप जानते हो, वही ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर फास्ट होता है ना बच्चों तो उसका नाम रखा गया है कंबसन रिएक्शन। जैसे बच्चों C+O2 = CO2, इस प्रोसेस में बच्चों हीट रिलीज होता है प्लस लाइट। ठीक है, जो भी रिएक्शन आप इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हो जिसमें लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट रिलीज होता है बच्चों, वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कंबसन रिएक्शन। जैसे मीथेन हो गया बच्चों CH4+O2, इट विल फॉर्म CO2 + 2H2O। इस प्रोसेस में बच्चों लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट रिलीज होता है। ठीक है, जैसे ब्यूटेन है बच्चों C4H10+O2, CO2 + H2O प्लस हीट प्लस लाइट। चलो इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बच्चों। यहाँ 4 लगा लो, यहाँ 5 लगा लो, यहाँ पे लगा लो 13/2, तब आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आपका 13/2 O2 होगा, ये बैलेंस है। यहाँ 2 O2 4, यहाँ बच्चों आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो ये सारे रिएक्शन बच्चों कंबसन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो कंबसन रिएक्शन है बच्चों, आपको ये ध्यान में रखना है कि रैपिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंबसन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, देखो बच्चों इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच्चों किसको कहते हैं हम लोग? अल्केन को कहते हैं। बर्न्स विथ नॉन ल्यूमिनस ब्लूइश फ्लेम। बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, उसका बर्निंग आप देखे होंगे। जैसे आपके घर में जो LPG सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन गैस होता है, उसका बर्निंग आप देखते हो, उसका जो फ्लेम का कलर होता है कैसा होता है बच्चों? ब्लूइश फ्लेम होता है। और ये नॉन ल्यूमिनस कहने का क्या मतलब? उसमें कोई अनबर्न्ड कार्बन आपका नहीं बचेगा। आप जो जैसे जिस स्टोव पे, जिस गैस पे आप, चूल्हे पे आप जो खाना बनाते हो उसके नीचे कभी भी ब्लैक कलर का कोई चीज़ आपको आपके बर्तन में नहीं लगता है, वो अनबर्न्ड कार्बन वहाँ नहीं होता है, वो एक कंप्लीट कंबसन रिएक्शन होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमेशा जो फ्लेम का कलर होगा बच्चों ब्लूइश कलर का होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसमें कोई अनबर्न्ड कार्बन नहीं बचता है। ठीक है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड में बच्चों कौन कौन आते हैं? आप जानते हो, अल्कीन आता है प्लस अल्काइन आता है, बर्न्स विथ येलोइश सुट्टी फ्लेम। सुट्टी फ्लेम मतलब क्या बच्चों? इसमें अनबर्न कार्बन होते हैं। इसमें जो आप बर्तन लोगे ना, चूल्हे पे जिस बर्तन को आप डालोगे ना, उसके नीचे ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाएगा, उसमें काले रंग का एक दाग लग जाता है। ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं, उसे कहते हैं सुट्टी फ्लेम। ठीक है, और चूंकि उसका कलर कैसा होता है बच्चों? उसका कलर येलोइश कलर का होता है। जैसे कैंडल आप जलते हुए देखते हो कि उसका फ्लेम का कलर कैसा होता है? येलोइश कलर का होता है। ठीक है, लेकिन वही आप जो LPG सिलेंडर में जो गैस है उसका फ्लेम का कलर आप देखते होंगे तो ब्लूइश कलर का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बच्चों एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो फ्लेम का कलर होता है ना, ये डिपेंड करता है ना कि ऑक्सीजन गैस आप किस अमाउंट में सप्लाई करो। मान लो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जल रहा है, वहाँ पर भी अगर ऑक्सीजन गैस का सप्लाई अगर सही ढंग से नहीं होगा,
इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस होगा तो उस केस में भी बच्चों ये फ्लेम का कलर आपका ब्लू नहीं होगा। ठीक है, आप देखते होंगे कि जब आपके गैस खत्म होने लगता है तो उस समय कलर जो होता है ना ब्लूइश नहीं होता, उस समय कलर येलोइश होता है। क्यों? क्योंकि उस समय प्रॉपर अमाउंट में उससे ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता है, प्रॉपर अमाउंट में गैस का सप्लाई भी नहीं होता है। ठीक है, तो एक कलर बच्चों चेंज कर सकता है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी जलेगा तो हमेशा ब्लूइश फ्लेम नहीं आएगा। इसके लिए कुछ कंडीशन है बच्चों की, ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में उसको मिलना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा, जैसे जो भी बर्नर है, अगर आपका जाम हो जाएगा और उसको एटमॉस्फेयर से अगर सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भी आपका फ्लेम का कलर कैसा हो जाएगा? येलोइश हो जाएगा। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बच्चों क्या है, इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों अगर ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई कर दिया जाए तो इसका कलर भी येलो से क्या हो सकता है? ब्लूइश हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे बिल्डिंग जहाँ पे होता है नहीं, तो बिल्डिंग में बच्चों कौन सा गैस का यूज किया जाता है? उसमें गैस जो यूज किया जाता है बच्चों वो C2H2, इसको एसिटिलीन गैस कहते हैं। एसिटिलीन बच्चों यह तो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन जब बिल्डिंग किया जाता है तो वहाँ पर आप देखते होंगे ना उसके फ्लेम का कलर बच्चों ब्लूइश होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बच्चों उसमें क्या होता है ना, वो जो पाइप होता है जहाँ से वो गैस होता है वहाँ पर दो तरह का पाइप होता है। एक पाइप से बच्चों ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, जब वो उसको खोला जाता है ना और लार्ज अमाउंट में जो ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है तो ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी ब्लूइश फ्लेम के साथ जलना शुरू कर देता है। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा दोगे बच्चों तो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी इट विल टू बर्न्स विथ ब्लूइश फ्लेम, जो कि आप बिल्डिंग में देखते होंगे। ठीक है बच्चों, वहाँ पर दो तरह का पाइप लगा रहता है। ठीक है, एक पाइप से बच्चों ऑक्सीजन का अमाउंट को बढ़ा, जैसे ही ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा वो येलोइश कलर जो होगा वो ब्लूइश कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, इससे बच्चों हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ हम और डिस्कस करना चाहेंगे, व्हाई डू सबस्टांस बर्न्स विथ और विदाउट फ्लेम? व्हाई डू सबस्टांस बर्न्स विथ एंड विदाउट फ्लेम? कुछ सबस्टांस जो होते हैं जब वो जलते हैं तो उसमें फ्लेम आता है, लेकिन कुछ सबस्टांस में फ्लेम नहीं आता है। बच्चों हमेशा आपको ध्यान रखना है ओनली गैसियस सबस्टांस बर्न विथ फ्लेम। बच्चों इसका आंसर है ओनली गैसियस सबस्टांस बर्न विथ फ्लेम। फ्लेम के साथ बच्चों सिर्फ गैसियस सबस्टांस ही बर्न करते हैं, सॉलिड और लिक्विड कभी भी फ्लेम के साथ बर्न नहीं करते हैं। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि कैंडल जब जलता है तो फिर उसमें फ्लेम कैसे आता है? देखो बच्चों, होता क्या है कि कैंडल तो सॉलिड है, लेकिन जब उसको जलाया जाता है तो कैंडल पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में फिर वो बॉयल कर जाता है, उसका वेपर बनता है और वह वेपर फिर जो है सो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। वो सॉलिड फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, गर्म पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड के बाद जब वेपर में जाता है देन इट प्रोड्यूस फ्लेम। जब आप लकड़ी को भी जलाते होंगे तो पहले आप शुरू में देखते होंगे उससे फ्लेम आता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि लकड़ी को जलाते हैं ना तो उसमें बच्चों अगर कोई गैस उसमें ट्रैप्ड है ना तो वो गैस जलता है जिसके कारण फ्लेम आता है। कोयला को भी जलाते होंगे तो शुरू में फ्लेम आता है, क्योंकि उसके अंदर जो ट्रैप्ड है, जो गैस ट्रैप्ड है, वो गैस के कारण फ्लेम आता है। जैसे ही वो गैस खत्म हो जाता है उसके बाद कोयला क्या होता है आपका, ग्लो करना शुरू करता है, उसका फ्लेम खत्म हो जाता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ओनली गैसियस सबस्टांस बर्न्स विथ फ्लेम, नॉट सॉलिड एंड लिक्विड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चों एक क्वेश्चन है, हाउ कोल एंड पेट्रोल फॉर्म्स। कोल और पेट्रोल बच्चों कैसे बनता है? बच्चों कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, इस अर्थ के नीचे मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स एगो जो भी प्लांट्स इस अर्थ के नीचे बीरूड अंदर चले गए हैं, उनके डिकम्पोजिशन से बच्चों किसका फॉर्मेशन होता है? कोल का फॉर्मेशन होता है। बच्चों इसका आंसर, हाउ कोल इज फॉर्म? इट इज कोल इज फॉर्म्स फ्रॉम plants which buried under the earth millions years ago. It decomposed under high temperature and pressure,
and converted into कोल। बच्चों कोल का फॉर्मेशन बच्चों प्लांट से होते हैं, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स, लार्ज प्लांट्स, ठीक है, जो कि अर्थ के नीचे चला गया है, उन्हीं के डिकम्पोजिशन से कोल का फॉर्मेशन होता है। बच्चों पेट्रोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? पेट्रोल का फॉर्मेशन भी बच्चों एनिमल और प्लांट से ही होता है, विच ब्रीड अंडर द सरफेस ऑफ सी। समंदर के अंदर बच्चों जो प्लांट्स या जो भी हमारे एनिमल्स हैं, वो जो मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स एगो जो उसके नीचे दब गए थे, उन्हीं के डिकम्पोजिशन से बच्चों हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? पेट्रोल का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हमने होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसको हमने देखा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंबशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है बच्चों। कोल और पेट्रोल कैसे बनता है, व्हाई सब्सटेंस बर्न्स विथ एंड विदाउट फ्लेम, इन सारे क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।